Assalamualaikum students, I am Khurram Ikram. Welcome to all of you on my YouTube channel Effective English. Last time we had discussed about distributive pronoun, reflexive pronoun, intensive pronoun and demonstrative pronoun. In today's lecture we will talk about interrogative pronoun. So let's start today's lecture. First of all, let's see the definition. It is a pronoun which is used to ask questions. ये वो प्रोनाउन है जिनको हम इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चंस पूछने के लिए. तो here are some of the examples: who, whom, which, what, whose. स्टूडेंट ये सब के सब क्या हैं? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. लेकिन अगर बात की जाए इन वर्ड्स की, why, where, when, how, ये भी क्वेश्चंस पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. हम अक्सर पूछते हैं why are you laughing, where are you going, when do you go to school, हाउ आर यू. ये सब के सब भी क्वेश्चंस फॉर्म करते हैं, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में इन्हें इंटेरोगेटिव एडवर्ब कहा जाता है. इस लेक्चर में मैं एडवर्ब के बारे में आपको एक ब्रीफ आइडिया दूंगा. डिटेल से इसके बारे में बात एडवर्ब के लेक्चर में करूंगा. तो अभी स्टूडेंट देखते हैं कि ये जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, इनको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्यों कहा जाता है. सबसे पहले आप अगर ये देखें, जो प्रोनाउन होते हैं वो क्या होते हैं? जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं. तो अगर आप देखें हु, हुम, विच, इनसे ज़रा क्वेश्चन अगर हम फॉर्म करें तो हु से, हु इज़ प्लेइंग क्रिकेट, तो इसका आंसर क्या आएगा? अली इज़ प्लेइंग क्रिकेट, अहमद इज़ प्लेइंग क्रिकेट, अनवर इज़ प्लेइंग क्रिकेट. तो आंसर क्या आ रहा है? कोई ना कोई नाउन, कोई ना कोई नाम आ रहा है. तो इसी तरीके से अगर हुम डू यू वांट टू मीट, तुम किससे मिलना चाहते हो? अली से, अहमद से, अनवर से. विच बुक डू यू वांट टू स्टडी, आप कौन सी बुक स्टडी करना चाहते हैं? इंग्लिश की, उर्दू की, पर्शियन. तो ये सारे के सारे जो आंसर्स आ रहे हैं ये कोई ना कोई नाउन है. तो इंग्लिश लैंग्वेज में नाउन की रिप्लेसमेंट में जो वर्ड्स आते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन. तो स्टूडेंट ये सारे वर्ड्स जो हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछने के लिए आते हैं, तो लिहाजा ये सब के सब क्या कहलाते हैं? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. अब हम सबसे पहले बात करेंगे जो हु है, हुम है, इन दोनों को किस तरीके से सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाता है. उससे पहले मैं थोड़ा सा आइडिया आपको अगर इनके बारे में दे दूं. जो वाई है, वेयर है, व्हेन है, हाउ है, ये एडवर्ब है. स्टूडेंट जो एडवर्ब होते हैं ना, वो इंग्लिश लैंग्वेज में क्या काम करते हैं? वो किसी वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं, या किसी एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं. अगर हम इनसे क्वेश्चन देखें, वाई, वेयर, व्हेन और हाउ से जो क्वेश्चन बनते हैं, वाई आर यू प्लेइंग क्रिकेट, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, क्यों क्रिकेट खेल रहे हैं? यानी कि काम हो रहा है, उसकी जो रीज़न पूछी जा रही है. तो जब कोई वर्ब यानी कि कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा हो और उससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई ये काम हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये काम हो रहा है, कब हो रहा है, ये काम हो रहा है, किस जगह पे हो रहा है. तो इस तरह के जो क्वेश्चन फॉर्म किए जाते हैं, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? एडवर्ब. क्योंकि एडवर्ब में की जो कैटेगरी है ना, उसमें एक एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है. इनके बारे में डिटेल से तो एडवर्ब के लेक्चर में बात करेंगे. यहाँ जस्ट मैं आपको ये आइडिया देना चाह रहा हूँ कि जो वाई है, वेयर है, व्हेन है, हाउ है, क्योंकि ये पूछते हैं, जो क्वेश्चन इनसे फॉर्म किए जाते हैं वो वर्ब से रेलिवेंट होते हैं कि वर्ब जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है. तो इसीलिए इनको इंटेरोगेटिव एडवर्ब की कैटेगरी में रखा जाता है. इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इसके अलावा है. और स्टूडेंट ये जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, इनसे मज़ीद आगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन फॉर्म किए जा सकते हैं. तो सबसे पहले अगर हम देखें हु और हुम, इनसे जब क्वेश्चंस फॉर्म किए जाते हैं तो कैसे किए जाते हैं. जो हु है स्टूडेंट, ये एक्चुअली ऐसे ही है जैसे पर्सनल प्रोनाउन में आई और ही. हु जो है ये सब्जेक्टिव केस है, यानी कि अगर किसी सेंटेंस में आपको सब्जेक्टिव केस चाहिए हो तो फिर आप क्या यूज़ करेंगे? उसके लिए हु यूज़ करेंगे. और अगर तो आपको ऑब्जेक्टिव केस चाहिए तो फिर आप क्या यूज़ करेंगे? हुम. और जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस है, इसके बारे में डिटेल से मैं नाउन के लेक्चर में बता चुका हूँ कि सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है. जिसके बारे में बात की जा रही है या जो कोई काम करने वाला है, डूअर ऑफ एक्शन, वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट. और जिस पर काम वाक़या होता है वो क्या कहलाता है? आपका ऑब्जेक्ट. तो स्टूडेंट वहाँ पर आप इसे डिटेल से देख सकते हैं. तो अगर तो आई सब्जेक्टिव केस चाहिए हो पर्सनल प्रोनाउन का तो हम आई यूज़ करते हैं, और उसका ऑब्जेक्टिव चाहिए हो तो मी. सिमिलरली ही क्या सब्जेक्टिव केस चाहिए हो तो ही यूज़ करते हैं, और अगर ऑब्जेक्टिव चाहिए हो तो हिम. ऐसे ही
यहाँ पर अगर आपको सब्जेक्टिव केस चाहिए क्वेश्चन बनाने के लिए, सब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछना है, फिर तो आप हु यूज़ करेंगे। और अगर बात हो रही है किसी ऑब्जेक्ट की, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फिर आप यूज़ करेंगे हूम। और जैसे यहाँ मेंशन है, यूज़ एज अ सब्जेक्ट, यूज़ एज एन ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल से आप बेहतर तौर पे समझेंगे। डैश इज़ प्लेइंग क्रिकेट। अब क्रिकेट खेली जा रही है, क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है। खेलना क्या है? वर्ब। तो मिसिंग क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट, जिसके बारे में पूछा जा रहा है कि भाई कौन क्रिकेट खेल रहा है। तो यानी कि क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्ट के बारे में हो रहा है, और जब सब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन होगा तो यहाँ पर हु आएगा, हूम नहीं आएगा। सेकंड सेंटेंस में अगर आप देखें, डैश डू यू वांट टू मीट, कि तुम चाहते हो मिलना किससे। अब तुम जो हो वो क्या हो? सब्जेक्ट, क्योंकि मिलना आप चाहते हैं, तो आप एक सब्जेक्ट है, और जिससे आप मिलना चाहते हैं वो एक ऑब्जेक्ट है। तो अब यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ऑब्जेक्ट के बारे में, तो ऑब्जेक्ट के बारे में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहाँ हु नहीं आएगा, वहाँ हुम यूज़ करेंगे। अब थर्ड जो एग्जाम्पल इसमें अगर आप देखें, मैंने लिखा है विद। अब विद एक प्रेपोजिशन है। तो स्टूडेंट मैंने आपसे पहले भी बता चुका हूँ, जो नाउन होते हैं और प्रोनाउन होते हैं, ये इंग्लिश लैंग्वेज में 3 काम करते हैं। या तो ये वर्ब का सब्जेक्ट बनते हैं, वर्ब का ऑब्जेक्ट बनते हैं, या किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनते हैं। अब विद एक प्रेपोजिशन है। अब यहाँ इसके बाद हमें ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव केस क्या है? हु तो आ नहीं सकता, क्योंकि हु तो सब्जेक्टिव केस है। हुम ऑब्जेक्टिव केस है, तो हम विद के बाद क्या लगाएंगे? हुम। तो यहाँ पर हुम आएगा, हु नहीं आएगा। ऐसे ही अगर इस क्वेश्चन में देखें, डैश आर यू, तो मैंने आपसे एक बात कही थी कि सब्जेक्ट 2 किस्म का काम करते हैं। कौन सी चीज़ें सब्जेक्ट में आती हैं? डूअर ऑफ एक्शन, या जिसके बारे में बात कीजिए। अब यहाँ पर बात किसके बारे में हो रही है? यू के बारे में। तो यू कौन? तुम। तो जिसके बारे में बात हो रही है तो वो भी एक सब्जेक्ट है। तो अब जब इसके बारे में बात हो रही है तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्या चाहिए? सब्जेक्टिव केस चाहिए। आप ऐसे नहीं कह सकते हुम आर यू, आप यहाँ पर क्या कहेंगे? हु आर यू, क्योंकि बात यू की हो रही है और यू एक सब्जेक्ट है, तो इसके बारे में बात हो रही है तो हु आ गया। लास्ट सेंटेंस में अगर आप देखें, डैश डिड यू स्पीक विद, जो प्रेपोजिशन है वो लास्ट में आई है। स्टूडेंट एडवांस इंग्लिश में आप हु के साथ भी प्रेपोजिशन लास्ट में लगाकर क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं। इसी तरीके से हुम को भी लगाकर बनाया जा सकता है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं हुम डिड यू स्पीक विद, यानी कि आप यही वाला क्वेश्चन जो ऊपर मैंने बनाया विद हुम, इसमें भी ऐसे कर सकते हैं, हुम डिड शी गो विद। यानी कि जहाँ पर हुम के साथ प्रेपोजिशन लग करके आ रही है, आप प्रेपोजिशन को उसमें लास्ट पर ले जाकर हुम को शुरू में रख सकते हैं, हु को शुरू में ला सकते हैं एडवांस इंग्लिश में। तो कहने का मतलब ये है कि आपने जब सब्जेक्टिव केस लेना है ना, तो फिर तो हु यूज़ करना है। जब सब्जेक्ट के तौर पर, यानी कि आपको सब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछना है, तो फिर आप हु लेंगे। और जब सब्जेक्ट पहले से मौजूद है सेंटेंस में, तो फिर आपने ऑब्जेक्ट के लिए लेना है, तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हुम होता है। तो स्टूडेंट ये तो इसकी हु और हुम का इस्तेमाल था, इसकी कुछ एग्जांपल थी। अब हम मज़ीद बात करेंगे विच, व्हाट और हुज़ को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है सेंटेंसेस में, और वाई, वेयर, व्हेन और हाउ से किस तरह के क्वेश्चंस फॉर्म किए जाते हैं। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे जो बाकी के इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है या इंटेरोगेटिव एडवर्ब है, इनको लैंग्वेज में किस तरीके से यूज़ करते हैं और किस तरीके से इनसे क्वेश्चंस फॉर्म किए जाते हैं। लेकिन उससे पहले हु और हुम का, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ इसके बारे में डिटेल से कि हु जो है वो सब्जेक्टिव केस के लिए इस्तेमाल होता है, हुम जो है ऑब्जेक्टिव केस के लिए। तो यहाँ सिर्फ जस्ट मैं इतना आइडिया देना चाहता हूँ कि उर्दू लैंग्वेज में जब वर्ड कौन आता है, कौन किताब पढ़ रहा है, कौन ख़त लिख रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आप जो इसकी ट्रांसलेशन करेंगे तो आप करेंगे हु इज़ रीडिंग अ बुक, हु इज़ राइटिंग अ लेटर। तो कौन के लिए जो इंग्लिश लैंग्वेज में इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यूज़ किया जाता है वो कौन सा यूज़ किया जाता है? हु। और अगर तो ज़्यादा लोग हैं, जैसे हु आर दोज पीपल, तो ये जो इज़ आना है, आर आना है, जो भी इधर हेल्पिंग वर्ब आना है, ये आना है आगे आने वाले वर्ड्स के अकॉर्डिंग। अगर तो वो सिंगुलर है तो ये सिंगुलर आएगा, प्लूरल है तो प्लूरल आएगा। इसी तरीके से जो हुम है, अगर उर्दू लैंग्वेज में वर्ड है कि आप किसको मिलने चाहते हैं, किसे मिलना चाहते हैं, इस तरह के अल्फाज जब आएंगे लैंग्वेज में, तो उसके लिए जब आप इंग्लिश में इंटरोगेटिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो वो होगा हुम। हुम डू यू वांट टू मीट, कि आप किसको मिलना चाहते हैं। अब हुम क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो यहाँ बताना सिर्फ ये मकसद है कि हु कौन के लिए और हुम जो है किसको या किसे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे जो बाकी के प्रोनाउन हैं इंटरोगेटिव वो कैसे यूज़ होते हैं। विच,
विच यूज़ होता है कौन सी या कौन सा, मतलब कौन सी किताब, कौन सा पेन, इस तरीके के जब बात हमने करनी होती है तो उसके लिए हम विच यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल देखें, विच पेन डू यू वांट टू बाय, कि आप कौन सा पेन खरीदना चाहते हैं। स्टूडेंट, जो विच है ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ये यूज़ किया जाता है चॉइसेस के लिए, कि आप किसी चीज़ की चॉइस कर रहे हैं कि विच पेन डू यू वांट टू बाय। वैसे तो ये नॉन लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी है जहाँ पर ये लिविंग थिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। वो क्या कंडीशन है? जैसे यहाँ पर मैंने मेंशन किया, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स हैज़ कम फ्रॉम इंग्लैंड। जब ज़्यादा में से चॉइस कर रही हो कि कौन सा प्लेयर है जो इंग्लैंड से आया है इन सब प्लेयर्स में से, तो चॉइस के केस में लिविंग थिंग के लिए भी विच का इंटरोगेटिव प्रोनाउन विच जो है वो यूज़ किया जा सकता है। और विच के लिए उर्दू मैंने आपको बताई कि कौन सी पेन, कौन सा कलम, कौन सा प्लेयर, इस तरह के वर्ड्स आएंगे जब भी, तो आप उसकी जो ट्रांसलेशन करेंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन जो यूज़ करेंगे उसके लिए, वो क्या यूज़ करेंगे? विच यूज़ करेंगे। इसी तरीके से अगर बात कर लें हम व्हाट की, व्हाट क्या के लिए, अब इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन बच्चे कर जाते हैं। वो ये अक्सर बच्चे कहते हैं जी क्या वो क्रिकेट खेल रहा है, तो सर इसे व्हाट से स्टार्ट ना कर दें। ये क्या और यहाँ जो क्या मैंने मेंशन किया इसमें डिफरेंस है। अगर तो जो क्या है वो सेंटेंस के मिड में आ रहा है, जैसे वो व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट डू यू वांट टू बिकम, तुम क्या बनना चाहते हो। अब इन सेंटेंसेस में जो क्या है वो मिडल ऑफ द सेंटेंस आ रहा है, सेंटेंस के शुरू में नहीं आ रहा। तो जब सेंटेंस के मिडल में आएगा तब उसके लिए जो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन व्हाट यूज़ किया जाएगा। अदरवाइज़ अगर ऐसे आ रहा है क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो, क्या वो स्कूल जा रहा है, तो फिर तो उस टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब होंगे उनको शुरू में लगाकर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया जाएगा। ये बात जहन में रखिएगा। अब व्हाट क्या है? क्या। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट डू यू वांट टू बिकम, तुम क्या बनना चाहते हो। इसी तरीके से अगर हम बात करें स्टूडेंट हुज़ की, हुज़ को यूज़ किया जाता है पोजेशन शो करने के लिए, किसी चीज़ पे अपनी गिरफ्त बताने के लिए, किसका या किसकी। हुज़ पेन इज़ दिस, ये किसका पेन है। हुज़ बुक्स आर दीज, ये किताबें किसकी हैं। इसको स्टूडेंट ऐसे भी बनाया जा सकता है, हुज़ आर दीज बुक्स, और बुक्स जो है वो लास्ट में चला जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चंस को फॉर्म किया जा सकता है। इसी तरीके से अब हम देखेंगे जो इंटरोगेटिव एडवर्ब है। अभी शायद ये आपको कॉन्सेप्ट अजीब लगे, लेकिन जब एडवर्ब का लेक्चर आएगा उसमें मैं डिटेल से जब एडवर्ब के बारे में बताऊंगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एडवर्ब मैं इन्हें क्यों कह रहा हूँ। यहाँ पर जस्ट मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ इनसे क्वेश्चन फॉर्म कैसे किए जाते हैं और वो किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो स्टूडेंट अगर आप देखें वाई, वाई क्या मतलब क्या है उर्दू में? क्यों। और ये यूज़ किस लिए होता है? इट इज़ यूज टू आस्क रीज़न, कि मतलब एक काम हो रहा है उसकी रीज़न क्या है, वो क्यों हो रहा है, उसके बारे में जो रीज़न पूछी जाती है ना वो वाई लगाकर पूछी जाती है। वाई आर यू गोइंग टू लाहौर, तुम लाहौर जा रहे हो, क्यों लाहौर जा रहे हो, रीज़न क्या है। तो रीज़न के लिए हम वाई से क्वेश्चन फॉर्म करते हैं। इसी तरीके से अगर आप नेक्स्ट देखें, लफ्ज़ है वेयर, वेयर की उर्दू क्या है? कहाँ। इट इज़ यूज टू आस्क अबाउट प्लेस, जब जगह के बारे में पूछना हो तो हमने कौन सा इंटरोगेटिव एडवर्ब यूज़ करना है क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए? वेयर। वेयर इज़ द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस कहाँ है। वेयर इज़ योर बुक, तुम्हारी बुक कहाँ है। तो किसी भी जगह के बारे में, किसी चीज़ को जहाँ रखा गया है, या कोई प्लेस या कोई सिटी या कोई जगह जहाँ वाक़या है उसके बारे में पूछने के लिए जो है हम वेयर का वर्ड जो इंटरोगेटिव एडवर्ब है यूज़ करते हैं। इसी तरीके से व्हेन जो है स्टूडेंट, इसका इससे मुराद है कब, और ये यूज़ होता है टू आस्क फॉर टाइम, टाइम के बारे में पूछने के लिए। व्हेन इज़ योर बर्थडे, कि तुम्हारी बर्थडे कब है। तो जब टाइम का पूछना हो तो व्हेन का इंटरोगेटिव एडवर्ब, जब जगह का पूछना हो तो वेयर, और जब रीज़न पूछनी हो कि आप ये क्यों कर रहे हैं तो उसके लिए वाई। और लास्ट में स्टूडेंट क्या है? हाउ। अगर तो आप पूछना चाहते हैं किसी चीज़ का मैनर, कि वो किस तरीके से काम हुआ है, या कंडीशन पूछना चाहते हैं किसी की, तो उसके लिए आप हाउ यूज़ करते हैं। हाउ इज़ योर फादर, आपके वालिद कैसे हैं। अब यहाँ पर आप कंडीशन पूछ रहे हैं फादर की कि वो कैसे हैं। लास्ट सेंटेंस में अगर आप देखें, हाउ डू यू ड्राइव अ बाइक, तुम बाइक कैसे चलाते हो, मतलब तुम बाइक स्लो चलाते हो, फास्ट चलाते हो। तो ये उसका तरीक़ेकार पूछा जा रहा है। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम इससे क्वेश्चंस फॉर्म कर सकते हैं और बहुत सारी एग्जांपल इससे रिलेटेड
दी जा सकती है। एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट और जो मैं इससे रेलिवेंट देना चाहता हूँ वो ये है कि जब भी आपने इंटेरोगेटिव प्रोनाउन लेने हैं या इंटेरोगेटिव एडवर्ब लेने हैं, इनसे क्वेश्चन फॉर्म करना है, तो इनकी जो मेन फंक्शन है वो जहन में रखना है क्या, कि जब भी ये आते हैं, चाहे इंटेरोगेटिव एडवर्ब हों या इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, सबसे पहले सेंटेंस में इनको लिखा जाता है। उसके बाद आने वाला वर्ड जो होता है वो अकॉर्डिंग टू द टेंस जो है वो हेल्पिंग वर्ब होता है। फिर जो है अगर सब्जेक्ट वहाँ पर दिया गया तो सब्जेक्ट, और उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब, और लास्ट में जो बाकी ऑब्जेक्ट है या बाकी का जो पार्ट है वो आता है। यानी कि इसकी फॉर्मेशन हमेशा इस तरीके से बनाई जाती है कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन शुरू में आते हैं, उनके बाद हेल्पिंग वर्ब लग करके आते हैं, और फिर बाकी जो सेंटेंस का पार्ट है वो लास्ट में आता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। अगर तो आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।